हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर जो हमारा है सांख्यिकता पर एकता पर आधारित जो हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य ज्ञात करने की कई विधियां हैं। इससे पहले जो समांतर माध्य जो हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से सीखा है छोटी सी क्लासों में, जो होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन अब इसके पश्चात हमको वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे, उसके माध्यम से हमको समांतर माध्य निकालना है। इसके लिए जो है हमारे सिलेबस में 3 विधियां सम्मिलित की गई हैं। पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। x बार ये समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। x क्या होता है? वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है। f क्या होती है? जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसकी जो बारंबारता होती है वो हमारा f होता है, और इन दोनों का गुणनफल fx होता है। और फिर इसका क्या कर लिया जाता है? योग कर लिया जाता है, जो हमारा सिग्मा fx कहलाता है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के माध्यम से हमको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पे x बार बराबर हो जाएगा ये क्या होता है? कल्पित माध्य होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहाँ डी का बराबर क्या होता है? डी हम कैसे निकालते हैं? डी बराबर होता है x माइनस ए। x जो हमारा मध्यमान होता है उसमें से a जो हमने कल्पित माध्य माना होता है उसको घटाएंगे, जो मान आएगा वो d कहलाएगा। तीसरी हमारी विधि है समांतर माध्य की पग विचलन विधि के माध्यम से हमको समांतर माध्य निकालना है। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, और गुणे में क्या रहेगा? h रहेगा। ठीक है। जहाँ पे हमको जैसे u कैसे निकालते हैं? u क्या होता है? तो u जो होता है वो x माइनस ए और बटे में h। यह h क्या होता है? वर्ग अंतराल की सीमा होती है। वर्ग अंतराल जैसे दिया हुआ 10, 15, तो 15 और 10 25 को जोड़ेंगे, या 10 और 15 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 का डिफरेंस है। महत्तम ऊंचाई उसको h कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा u इस माध्यम से निकलेगा। इसके बाद हम निकालते हैं बहुलक जिसको अंग्रेजी में मूड कहते हैं, और समांतर माध्य को क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है यल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। ये होता है हमारा बहुलक का फार्मूला। जहाँ यल क्या होता है? जो हमारा वर्ग अंतराल होता है वो बहुलक की वर्ग अंतराल होता है, उसका जो निम्न सीमा होती है उसको यल कहते हैं। f1 क्या है? f1 हमारा होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, और f0 क्या होता है? जो बहुलक वर्ग होता है उससे ठीक पहले जो बारंबारता होती है उसको f0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा f1 होता है, f1 जो होता है वो तो हमने बता दिया, जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है। f2 क्या होता है? जो f1 जो बहुलक वर्ग बारंबारता होती है उसके ठीक बाद वाली जो बारंबारता होती है उसको f2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम निकालते हैं मध्यिका जिसको माध्यक बोलते हैं। मध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। मध्यिका देखो 2 टाइप से निकलती है। एक अवर्गीकृत आंकड़े हों, अवर्गीकृत आंकड़े अगर दिए तो अवर्गीकृत आंकड़े में
यदि पदों की संख्या क्या हो, यदि पदों की संख्या क्या हो, n बराबर क्या हो, n एक विषम संख्या हो, n क्या हो, n माने पदों की संख्या, विषम संख्या हो, n बराबर n जो विषम संख्या हो तो उसके लिए मध्यिका बराबर होता है, मध्यिका बराबर होगा n प्लस वन बटे 2 वे पद का मान। यदि n क्या हो, n यहाँ पे विषम हो गया ना, n क्या हो, सम संख्या हो, पदों की संख्या जो हमारा आवर्गीकृत आंकड़े हों उसमें जो पद हों, अब पदों को हम किस क्रम में लिखते हैं, एक आरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसके पश्चात हम जब देखते हैं जो उनमें पदों की संख्या सम संख्या आती है तो उसके लिए मध्यिका बराबर होती है, मध्यिका बराबर होती है n बटे 2 वे पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान। अब बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा 2। ठीक है, ये मान जो निकलेगा वो हमारी हो जाएगी मध्यिका। अवर्गीकृत आंकड़ों में जब संख्या क्या हो, सम संख्या हो, आंकड़ों में जो पदों की संख्या हो यदि वो सम संख्या हो। अब वर्गीकृत आंकड़ों आंकड़े हैं तो वहां पे मध्यिका बराबर हो जाएगा l प्लस n/2 माइनस CF, और बटे में क्या रहेगा, f रहेगा, और गुणे में क्या रहेगा, गुणे में हमारा h रहेगा, n क्या होता है, प्रेक्षकों की संख्या होती है। l क्या होता है, जो हमारे बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा होती है। CF क्या होता है, जो हमारा बहुलक वर्ग होता है उसके ठीक पहले वाली की संचयी बारंबारता होती है। f क्या है, ये बारंबारता होती है। और h क्या है, महत्तम ऊंचाई, जो जिसको महत्तम ऊंचाई h बोलते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का डिफरेंस h कहलाता है। ये हमारे कुछ फार्मूले हो गए। इसके अतिरिक्त एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है बहुलक बराबर, जो बहुत सारे सभी एग्जाम में अक्सर ये पूछा ही जाता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो ये सारे हमारे फार्मूले हो गए जो सांख्यिकी पर आधारित हमारा चैप्टर है उसमें के मुख्य जो है वो फार्मूले हो गए। अब इसके पश्चात हम प्रायिकता पर आधारित फार्मूलों को पढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। प्रायिकता देखते हैं, प्रायिकता जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता किसी घटना को घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना, कोई घटना भी हो, उसको जो घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को P से इंडिकेट करते हैं। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है, प्रायिकता जिसको प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल या संभव परिणामों की संख्या या संभव परिणामों की संख्या बटे क्या, कुल परिणामों की संख्या, बटे क्या रहेगा, कुल परिणामों की संख्या, यह प्रायिकता होती है। किसी घटना की जो प्रायिकता होगी उसको P बोलते हैं। तो अनुकूल या संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसके लिए एक फार्मूला आप PE, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना को ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल सदैव 1 होता है। किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना को ना घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। इसी से किसी घटना को ना घटित होने की प्रायिकता हमको निकालना हो
पी ई नाट, तो पी ई नाट हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई, है ना, 1 माइनस पी, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, किसी घटना को ना घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है 1 माइनस पी। ये ध्यान रखिएगा, किसी घटना की यदि प्रायिकता 1 है, किसी घटना की यदि प्रायिकता 1 है तो वो घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वो प्रायिकता अगर 1 है तो वो घटना कैसी होगी, निश्चित होगी। यदि किसी प्रायिकता का मान क्या है 0 तो वो क्या होती, असंभव घटना है। यदि कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता सदैव 0 होगी, 0 होगी। यदि कोई प्रायिकता का मान 1 है तो वो क्या होगी, निश्चित घटना होगी। ठीक है, सदैव जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा होता है। सदैव प्रायिकता का मान 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा होता है। इस प्रकार प्रायिकता से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो भी रहेगा सिलेबस में, अंशाल रहे जो भी है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स।